हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं लियो यानी सिंह राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में लियो यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या है करियर के लिए, उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेज है। वेलकम लियो। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए ओवरऑल करियर के लिए। एनर्जी हम देखते हैं क्या है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स ये लोगों के लिए। फर्स्ट आया है 7 ऑफ वॉन्ड। क्या मैसेज ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी लियो लोगों की जिस मंथ में। यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड आया है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप। देखिए ओवरऑल अगर आप एनर्जी मुझे पूछते हैं, ठीक है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग अगर रीडिंग में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा कोई मैसेज आकर आपको दे कि हाँ कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है, ठीक है, डेफिनेटली मैसेज है। और ये मैसेज सडनली देखिए हो सकता है कि कभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेटेड कोई आपको या फिर पास्ट रिलेटेड कोई रिलेशन हो या फिर पास्ट रिलेटेड जो भी है उसके थ्रू आपको ये मैसेज आना, ठीक है। या फिर ऐसा मैसेज जो आपको रियली लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मैसेज आपको रियली जो भी आएगा, ठीक है, ये करियर हो सकता है, स्टडी वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, फिर रिलेशनशिप, क्योंकि करियर के लिए निकाला है मैंने। पर जो भी होगा ना तो ये चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी तो मुझे एक ही मैसेज कहना है कि यहाँ पे अगर 7 ऑफ वॉन्ड आए तो हो सकता है कि आप लोग रियली अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। मैं देख पा रही हूँ आप अपने बाउंड्री में रहोगे, आप अपनी पोजीशन बचाओगे कि बस आपको कोई हर्ट ना हो। तो ये मुझे आपकी एनर्जी नजर आ रही नहीं। आप रियली अपने आप को कॉम्पिटिटिवनेस में देख रहे हो और कंपटीशन में आप इन्वॉल्व होकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं ऐसा देख पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड ऐसे तो हैवी एनर्जी बोलती है, बट कहीं ना कहीं अगर आप 6 ऑफ सॉर्ड देखते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होना हो सकता है, कोई सिचुएशन में बदलो हो या फिर जैसे कि मैंने कहा जॉब में, करियर में। तो चेंजेस जो आते हैं हमेशा याद रखिए, बहुत बार चेंजेस जब भी होते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि हमें डर होता है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं। बट ये जो चेंजेस जो है, ठीक है, जो मूवमेंट जो नजर आ रहा है ओवरऑल जो एनर्जी ये कामनेस की तरफ लेके जाएगा, मैं ऐसा कहूंगी, ठीक है। तो इस चीज से अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं सेटिस्फैक्शन नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो भी रास्ता आप चुने हो, जो बदलने का जो रास्ता चुने हैं, तो ये ट्रेवलिंग भी नजर आ रहा है, ठीक है। यानी वन स्टेट से अलग या फिर लोकेशन बदलना, जॉब बदलना, तो एक चेंज मुझे जरूर नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा मैं देख पाऊंगी कि हो सकता है कोई पास्ट का पुराना दोस्त, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पार्टनर आपकी जिंदगी में आकर एक वो स्पार्क दे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना बचपना याद आना। तो वो चीजें भी मुझे ओवरऑल एनर्जी में नजर आ रही है। बट मैसेज तो है डेफिनेटली। कोई देखिए अगर आप देखते हैं कोई पैशनेटली कोई आपको बताना चाहता है कोई इन्फॉर्मेशन, तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा अपने को बाउंड्री मत बनाइए। यानी आप एटलीस्ट कम्युनिकेशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि सबसे आप बातचीत अगर बंद करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सबसे बातचीत नहीं बंद करना है तो डिप्लोमेटिकली थोड़ा हैंडल करिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। ये तो ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम टुवर्ड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर लियो। फर्स्ट आया है फायर वॉन्ड, व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ, ठीक है। फायर वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा हर लोगों से बाउंड्री नहीं बनानी है। अगर यहाँ पे देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ वॉन्ड एक ऐसा कार्ड है, वो ये बताता है कि हो सकता है कि किसी चीज़ों को लेकर आप डिसएग्रीमेंट हो या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि माइंड सामने वाले से और आपका मैच नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं माइंड में कॉन्फ्लिक्शन होना, माइंड मैच नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे चैलेंजेस आपको लग रहा है कि चैलेंजेस होना, बट एक हमेशा याद रखिए कि अगर ऐसा फेस अगर होता है कि आपको लग रहा है माइंड मैच नहीं हुआ, तो बेटर थोड़ी देर के लिए यानी अपना ओपिनियन रखना
मत बताइए आपका ओपिनियन क्या है, थोड़ा सा टाइम को आप थोड़ा होल्ड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते तो प्लीज़ गिव एंड टेक रहिए, यानी सामने वाली का भी सुनिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। तो वॉज गोइंग टू कम टुवर्ड यू, अगर आप थोड़ा अच्छे से डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करेंगे, यानी कि थोड़ा लॉजिकली, इमोशनल नहीं होकर थोड़ा लॉजिकली गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो अपना वर्ड्स, आपने जो सोच अपनी रखना चाहते हैं, वो आसानी से आप दे पाओगे। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए, हो सकता है कोई चीज़ों को लेकर आपको लगे ये स्लो क्यों हो रहा है, देखिए, बट मुझे ये जो कार्ड है वन ऑफ द एक अच्छा कार्ड हम बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बताता है। मुझे लगता है कि आप लोग अप्रैल मंथ में जो आने वाला है वो आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। धीरे धीरे आप सोच समझ कर स्टेप ले रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पर भी मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, बट बिल्कुल मूवमेंट मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोगों को एक ही मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री मत बनाइए कि कैसा होगा क्या होगा, मतलब बातचीत बनाकर रखिए, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे आया है एस ऑफ कप, तो हो सकता है कोई इमोशनल आपसे बिगनिंग करना चाहता हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। तो इमोशनली कोई ऑफर आपको देना चाहता है, ये इमोशनल ऑफर, देखिए, इमोशनल ऑफर करियर में अगर आया है तो हो सकता है कोई आपका ही जो पहचान वाला, ठीक है, कोई आपको ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। अगर हम देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना खुद का ख्याल भी बहुत रखना होगा। आप लोग की जो एनर्जी नज़र आ रही है, आप लोग रियली ऐसी एनर्जी में नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि आप लोग चाहते हो, रियली डिपेंडेबल नहीं होना चाहते किस पर, तो वो एनर्जी बिल्कुल नज़र आ रही है। ये कब होगा, जब आप अपने फाइनेंस पे फोकस करोगे, ठीक है। और अननेसेसरी ये जो आई है, अननेसेसरी यानी कि सोचना, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ को अगर निकलना चाहते हो, ठीक है, ये सिर्फ माइंड की वजह से हो रहा है। ये सिचुएशन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ आपने ही क्रिएट किया है। अपने फाइनेंस पे फोकस करिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। फाइनेंस पे फोकस करिए तो सिचुएशन जो है, देखिए, ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। बस एक ही गाइडेंस है कि थोड़ा कॉपरेट करिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, कॉपरेट करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ स्लो भी हो रही है, बट वो हो रही है। अब देखते हैं क्या मैसेज है, एनर्जी देखना है मुझे। स्ट्रैटेजी 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ना। देखिए, वही चीज़, अब अगर आप बोलोगे रेट कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते, जिस तरह मैंने कहा कि कॉपरेट करना सीखिए, देखिए क्या बात आई है, ये नहीं, यानी कि एक बैलेंस चीज़ आई है कि आपको कॉपरेट करना है, यानी कि सामने वाले का भी सुना, सिर्फ अपनी मत रखिए। अगर आपको गुस्सा थोड़ा आता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, कुछ नहीं होता है सुनने से। और अपना ओपिनियन अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम की बात रखेंगे तो हो सकता है उसका रिजल्ट बेटर हो, तो थोड़ा कॉपरेट करना सीखिए, गिव एंड टेक करना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग करते हैं, बट हो सकता है कि आपका वे थोड़ा गलत हो ये सिचुएशन में, तो आपको किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं, सोचना है कि कुछ नहीं, ये टाइम थम जाएगा, टेम्पररी पीरियड है, ठीक है। स्ट्रैटेजी डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना है, ऐसा मैं कहूँगी, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। और यहाँ पर आया है वुमन होल्डिंग कॉइन। मुझे लगता है कि जिस तरह एक 9 ऑफ पेंटिकल भी मैंने देखा था, मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग आप लोग रियली अपने एनर्जी में रहेंगे, अपनी वाइब में रहेंगे, ऐसा मैं कहूँगी कि हाँ, अगर आप फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे तो एक पोजीशन में देख पा रहे हो कि हाँ, सब चीज़ सही हो जाएगी। तो 42 नंबर इंपॉर्टेंट, 22, 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मैसेज है फॉर लियो। थैंक यू। अब देखते हैं लियो लोगों के लिए लव मैसेज क्या है। लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेज है लियो लोगों के लिए, लव मैसेज। बस देखते हैं दिन, अगर आप एक्स पार्टनर के बारे में अगर सोच रहे हैं लियो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा आप लोगों की एनर्जी। 7 ऑफ कप यहाँ पे आया है, ठीक है यहाँ पे। देखिए, लियो के पार्टनर, ठीक है, लियो के पार्टनर, यानी कि अगर आप एक्स पार्टनर के बारे में सोचे तो उनकी जो सोच है आपके टुवर्ड, वो काफ़ी ईगो में है, यानी कि मुझे नहीं लगता है कि वो सामने से आकर आपको अप्रोच करना सोचते हैं, क्योंकि उन्हें रियली एक मेच्योरिटी पर्सन से, आप रियली मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, जो बहुत लॉजिकली सोचता है, जो अपने फैमिली का सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। तो एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आपका पर्सन सोचता है कि सिचुएशन में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाए, टर्निंग पॉइंट हो जाए कि ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो एक वो
चाहते हैं कि सिचुएशन में ऑटोमेटिकली बदले, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आया। तो सिचुएशन में ऑटोमेटिक चेंज होना वो चाहत है उनकी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 7 आया है, यहाँ पे 8 आया है, तो 7 8। तो मुझे लगता है कि आप लोग के पार्टनर यही सोचते हैं कि बहुत चीज़ों में वो जगल कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो सोचते हैं उनके बारे में, और उनके लिए वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर, कहीं हो सकता है किसी के लिए करियर। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, देखिए ऑप्शंस का मतलब होता है कि करियर, फैमिली, जॉब, स्टडी, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो थोड़े से डे ड्रीम कर रहे हैं कि देखते हैं सिचुएशन में कैसा, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आना और ऑटोमेटिक सिचुएशन बदलना, ठीक है। ऑटोमेटिक सिचुएशन चाहते हैं, तो ये अगर हम कहें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको अगर मौका मिला तो रियली वो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हार्ड वर्क करेंगे और आपको टाइम देंगे। तो ये भी मुझे चीज़, तो ये एक बहुत ही सिंपल और प्लेन मैसेज आया है आप लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए, ठीक है। सिंगल नहीं, जो एक्स पार्टनर क्या पूछे। अब देखते हैं जो रिलेशनशिप में है करंटली, जो भी हमारे लियो करंट रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर बारे कैसा सोचे, कैसा फील करेंगे। जेस किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, रीबर्थ, ठीक है। यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड। अब मुझे लगता है कि आपके पार्टनर रियली बहुत ज़्यादा, अगर आप कार्ड्स ही अगर आप देखते हैं तो रियली आपसे बहुत अट्रैक्टिव है। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक ऐसा पर्सन हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप रियली बहुत ही क्लियर बात करते हो, आप लोग कुछ छुपाते नहीं हो, आप बहुत क्लियर हो, बहुत ओपन हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। कभी कभी आप उनको हर्ट करते हो तो उनकी फीलिंग्स है, ठीक है, बट पैशन भी दिखाते हो, यानी दोनों चीज़ है आप में, हर कॉम्बिनेशन है, आप में पैशन है, आप रियली बहुत क्लियर हो, तो उनको ये बहुत पसंद आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में एक चेंज आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनकी फीलिंग है। चेंज हो सकता है कि कुछ नया, यानी वही चीज़ अगर आप पैटर्न रिपीट कर, तो चाहते हैं कि कुछ एक अच्छा चेंज आए, तो सिचुएशन बदले, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है, ठीक है। बट इतना मैं कहूँगी कि उनके जो दिल में है थोड़ा डर भी है, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं बट दिल में डर है कि पता नहीं उन्हें आप छोड़ देंगे। तो वो एक मैसेज ये है कि उनको डर लगता है कि बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर, कि पता नहीं आप उनके ज़िंदगी को छोड़कर चले जाओगे, तो उन्हें रियली डर है, थोड़ा उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम है उनके लिए। तो उनका एक मैसेज ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। ये एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए। देखिए स्ट्रांग लग रहा है, रियली आपके बारे में बहुत स्ट्रांग व्यू रखते हैं आपके लिए। अगर आप ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैज भी मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप कोई अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस दीजिए कि आपका दिल में क्या है, तो आप थोड़ा क्लियर रहिए। इनसिक्योर डेफिनेटली लग रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैं वॉज गोइंग टू कम टूवर्ड सिंगल्स। लियो 1, ठीक है। देखिए सिंगल्स के लिए मैसेज है कि कोई रियली आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड करता है, आपको आपसे बहुत यानी कि अट्रैक्टिव फील करता है। उनका एक ओवर थिंकिंग बहुत नेचर बन गया है, आपको लेकर बहुत सोचते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बट जो आपके टुवर्ड्स जो आने वाला जो सोचता है सिंगल्स के लिए, मुझे लगता है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि तुरंत कोई डिसीजन लेता नजर नहीं आ रहा है। नो डाउट वो चाहता है कि इक्वल हो। मुझे लगता है कि आपका सिंगल जो भी है उनका पार्टनर जो सोचता है आपके बारे में, ठीक है, उनको लगता है कि इक्वली गिव एंड टेक हो, ना कि वन साइड। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 पर्सन है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, तो यहाँ पे भी 2 चीज़। तो रियली जो भी पर्सन आपको के बारे में सोच रहा है वो चाहता है कि जो भी हो इक्वली हो, यानी वन साइडेड ना हो, ऐसा एक मैसेज है। तो वॉज गोइंग टू कम, मुझे सिंगल्स के लिए ऐसा है कि गिव एंड टेक रहेगा रिलेशनशिप में, ऐसा मैं कहूँगी। बट यहाँ पे अगर हैवीनेस आई है तो उस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए आपको अपने आप को बिजी कर सकते हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। बट यहाँ पे भी अगर मैं देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली बेटर है कि थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, थोड़ा सिचुएशन को एनालाइज करिए, हर चीज़ को लेकर जंप मत करिए, कंक्लूजन में मत आइए, ठीक है। तो ये एक मुझे मैसेज है। कैप्रिकॉन भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब देखते हैं
एंजल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? एंजल से क्या मैसेज है? लेट गो, किसी के लिए लेट गो करना है, मैसेज आया है यहाँ पे। नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी आया है किसी के लिए। देखिए ये आपका इंट्यूशन आपको फॉलो, यहाँ पे अगर मैसेज आया है तो आपको इंट्यूशन फॉलो करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, अगर आपको लगता है कोई भी हमारे बस कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर करंटली अगर आप देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहा, तो ये मैसेज क्लियर है कि थोड़ा सा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होगी। और किसी चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो लेट गो करिए, क्योंकि सामने का कुछ नहीं होता है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है। और आपका जो भी काम है, आपका जो भी पैशन है, उसे करते रहिए, रुकना नहीं है ज़िंदगी में। आपको जिस तरह ज़िंदगी आपको आपके थ्रू आपके पास आती है, तो उसी तरह आपको आगे बढ़ना है। तो ये मैसेज है फॉर लियो। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो और काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टैरो, थैंक यू।